ये जबरदस्ती नहीं हो सकता। आपको एक माहौल पैदा करना चाहिए, उनकी अच्छी रहनुमाई करनी चाहिए, उन्हें खुद अमल करके दिखाना चाहिए और अपने और बच्चे के दरमियान एक एतमाद का रिश्ता कायम करना चाहिए। इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता आपके नक्शे कदम पर चलने लगेंगे। मुख्तसरन ये कि तालीम एक ऐसा अमल है जिसमें वालिदैन जिंदगी को सही ढंग से गुजार कर अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनते हैं। आप इस तारीफ की बुनियाद पर मजीद सवालात मुझसे पूछ सकते हैं। एक बच्चे की किस उम्र में तालीम शुरू होती है? इसके लिए कोई उम्र नहीं होती। मैं एक बात कहता हूँ, मेरी तालीम की शुरुआत मेरी माँ की बचपन की तालीम से होती है, जब वो खुद इस दुनिया में आई थी। उस वक्त से नहीं जब उसने मुझे जन्म दिया। अगर मैं एक गैर सेहतमंद माँ का बच्चा होता, ऐसी माँ जो अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर सकती, जिसका गुस्से पर कंट्रोल नहीं, जो नफ्सियाती मसाइल का शिकार है, उससे मेरे बचपन को नुकसान होगा। यानी इस तालीम का आगाज मुझसे भी बहुत पहले हो जाता है। आपके पूछे गए सवाल का वाज़ेह जवाब ये है कि इसका आगाज पेट से ही शुरू हो जाता है जब एक औरत हामला होती है, क्योंकि बच्चा हर वो चीज महसूस करता है जो माँ महसूस करती है। एक बच्चा डिप्रेशन का शिकार पैदा हो सकता है। अगर माँ को डिप्रेशन के दौरे पड़ते रहे हों तो 2, 3, 4 साल के बच्चे बेहद तन्हाई पसंद, बहुत शर्मीले और डरपोक हो सकते हैं। आप ऐसे बच्चों के रवैयों से ये बात समझ सकते हैं जो मुसलसल अपने वालिदैन को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि फितरतन बच्चा एक्टिव होता है। कुदरती तौर पर वो अपने अंदर तजस्सुस रखता है। वो अपनी ख्वाहिशात और एहसासात के मुताबिक अमल करता है। वो दाएं बाएं नहीं देखता है, बल्कि माहौल के मुताबिक अमल करता है। मगर डिप्रेस्ड बच्चे सहमे हुए होते हैं। वो एंग्जाइटी में रहते हैं क्योंकि खौफ उनके अंदर बैठ चुका होता है। वो अपने एहसासात पर इन्हिसार करने के बजाय अपने वालिदैन जैसे बाइख्तियार अफराद के एहसासात पर इन्हिसार करते हैं। वो अपने एहसासात महसूस ही नहीं कर पाते, लिहाजा वो अपनी शख्सियत खो बैठते हैं। वो किसी और का रूप बन जाते हैं। वो एक मसनूई बच्चे बनने लगते हैं। मैं जानता हूँ किस उम्र में ये मसला जन्म लेता है, तो फिर हमल के दौरान ऐसा कैसे होता है? माँ के पेट में या 1-2 साल का बच्चा क्या समझ सकता है? ये वो मसला है जिसे मैं पूरे जोर शोर से बयान करना चाहता हूँ। खास तौर पर मैं मर्दों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको अपने बच्चे से प्यार है, और जाहिर है हर बाप अपने बच्चे से प्यार करता है, तो सबसे पहले अपनी बीवी को अहमियत दें और उसका ख्याल रखें, क्योंकि आपके बच्चे की जज्बाती तामीर पूरी तरह माँ पर मुनहसर होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। तसव्वुर करेंगे आप शादीशुदा हैं, आपकी बीवी हामला है और आप एक केला खा रहे हैं। आपके हाथ में एक केला है और आप सोचते हैं काश मेरी बीवी के पेट में पलने वाला बच्चा ये खा सकता। दर हकीकत आप अपने बच्चे को ये खिला सकते हैं। ये केला उसकी माँ को दे दे और वो माँ से बच्चे में मुंतकिल हो जाएगा। इसी तरह बच्चे का जज्बाती निजाम माँ से मिलने वाली हमदर्दी और मोहब्बत की तवानाई से तैयार होता है। एक बच्चा जिससे अपनी माँ से दूध तो मिलता है, लेकिन उसे उसका प्यार नहीं मिलता, तो उसकी जिस्मानी नशोनुमा तो हो सकती है, लेकिन जज्बाती नशोनुमा कमजोर रह जाती है। इसलिए अपना दूध पिलाना सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं है। माँ ये अच्छी तरह जानती हैं, जब माँ अपने बच्चे को बाजुओं में लेकर अपना दूध पिलाती है तो बच्चा बार बार अपनी माँ की तरफ देख रहा होता है और उससे नजरें मिलाने की कोशिश करता है। जरा सा रुकता है और नजरें मिलाने की कोशिश करता है, जरा सा रुकता है और नजरें मिलाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर माँ दिलचस्पी न ले रही हो या वो फिक्रमंद हो तो बच्चा दूध पीना रोक देता है। चले मैं एक साइंसी तहकीक से आपको मिसाल